ओडिशा के बालासोर में हुए भीषण ट्रेन हादसे में अब तक 280 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। 900 से ज्यादा लोग घायल हैं। इस हादसे के बाद भारत की ट्रेनों की सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं। साथ ही सवाल है कि क्या तकनीकों की मदद से इस तरह के हादसे को टाला जा सकता है। हम ये बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कवच नाम का एक सिस्टम खूब चर्चा में है। इसे भारत में सुरक्षित ट्रेन संचालन की दिशा में बड़ा कदम बताया जा रहा है। मार्च 2022 में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की मौजूदगी में इसका सफल ट्रायल हुआ था। यहां आपको बताएंगे कि कवच सिस्टम क्या है। भारतीय रेलवे ने चलती ट्रेनों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए कवच नामक ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन यानी एटीपी विकसित किया है। कवच टेक्नोलॉजी को देश के 3 वेंडर्स के साथ मिलकर रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप किया है। ये सेफ्टी इंटीग्रिटी लेवल 4 मानकों की अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स है। कवच ट्रेन में लगा इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस का एक सेट है जो सिग्नलिंग सिस्टम के साथ साथ पटरियों पर ट्रेनों की स्पीड को कंट्रोल करने में सक्षम है। यह न केवल लोको पायलट को सिग्नल पासिंग एट डेंजर और ओवर स्पीडिंग से बचने में मदद करता है, बल्कि खराब मौसम जैसे घने कोहरे के दौरान ट्रेन चलाने में भी मदद करता है। अब पॉइंटर्स में जान लेते हैं इसकी स्पेशलिटी क्या है। अगर लोको पायलट ब्रेक नहीं लगा पाता है तो कवच ऑटोमेटिक ब्रेक लगाकर ट्रेन की स्पीड को कंट्रोल करता है। कवच कैब में लाइन साइड सिग्नल को दोहराता है जो हाई स्पीड और धुंधले मौसम के लिए बहुत उपयोगी है। कवच 2 इंजनों के बीच टक्कर को रोकने में भी सक्षम है। मतलब एक ही पटरी पर 2 ट्रेनें आमने सामने आ जाए तो एक्सीडेंट नहीं होगा। आपातकालीन स्थितियों के दौरान एसओएस संदेश भेजता है। नेटवर्क मॉनिटर सिस्टम के माध्यम से ट्रेन की आवाजाही की केंद्रीकृत लाइन निगरानी कर सकता है। लेवल क्रॉसिंग गेट्स पर कवच की मदद से ऑटोमेटिक हॉर्न बजाने लगता है। लेकिन ध्यान रहे, जहां ये रेल हादसा हुआ है वहीं कवच सिस्टम नहीं लगा था, क्योंकि ये अभी पूरी तरह से इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। पहली बार दक्षिण मध्य रेलवे के सिकंदराबाद डिवीजन में लिंगमपल्ली विकाराबाद खंड पर गुल्लागुडा चिट्टगुडा रेलवे स्टेशन के बीच कवच प्रणाली का परीक्षण हुआ था। परीक्षण के दौरान 2 ट्रेनें एक दूसरे की ओर बढ़ रही थी, जिसमें आमने सामने की टक्कर की स्थिति पैदा हो गई। कवच प्रणाली ने ऑटोमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम की शुरुआत की और ट्रेन को 380 मीटर की दूरी पर रोक दिया। बता दें कि नई दिल्ली हावड़ा और नई दिल्ली मुंबई सेक्शन पर कवच लगाने का काम मार्च 2024 तक पूरा करने का लक्ष्य है। कवच जैसा सिस्टम बाहर देशों में पहले से ही मौजूद है, लेकिन यह भारत के कवच सिस्टम से लगभग 4 गुना महंगा है।